सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब देखो, मैं कल रात में सो नहीं पाया था, तो इसलिए मेरे थोड़ी सी आंखों पर ध्यान मत देना, बट तुमको ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए एंड तुम देते भी होगे कि तुम्हारे पेरेंट्स काम करते हैं, कोई ना कोई जॉब करता है, कोई कुछ ना कुछ काम है, बेशक बिजनेस हो, बट बिजनेस में भी तुम्हारा वो वाला बिजनेस तो फिलहाल है नहीं कि तुम लोग पैसिवली अर्न कर रहे हो। पैसिवली अर्न मतलब कि तुम कहीं भी बैठे हुए हो, तुम एक दिन के लिए तुम छुट्टी ले ली, ठीक है, तो तुम उस दिन भी कमाओगे। वो वाला बिजनेस होता है बड़ा बिजनेस कि हाँ, तुमने ऐसा एक पूरा बिल्ड कर रखा तगड़ा सा कि उसमें तुम्हारे अपने पैसे आते रहते हैं। अगर तुम्हारे पापा का बिजनेस है एंड तुम्हारे पापा एक दो हफ्ता सिर्फ घर पे रहना, तो भी वो उसमें अपने पैसे आते रहते हैं। वो चीज़ अलग है। अगर होती तो भाई तुम लोग यहाँ इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, शायद तुम कहीं और दूर ही होते। बट हाँ, वो चीज़ तुमको बिल्ड करनी चाहिए। बट फिलहाल क्या है, फिलहाल तुम्हारी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम मतलब कि तुम लोग, तुम्हारे पेरेंट्स वर्क करते हैं, तुमको पैसे मिलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स आज गए, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स को आज के पैसे मिल गए, ठीक है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो अब उसमें क्या है, तुमने कुछ एफर्ट डाला, तुमने पूरा दिन एफर्ट डाला, तुमने जितनी तुम्हारी जॉब है तुम्हारे पेरेंट्स की उतना एफर्ट डाला, एंड उस हिसाब से तुमको उसका एक्सचेंज में पैसे मिल गए। मीन्स वो वर्क करते हैं पैसे के लिए। एंड जो भी जॉब वो करते हैं, तुम जानते हो 99% जॉब्स में क्या होता है, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। टाइम मतलब एक वो टाइम होता है कि तुम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिर कुछ ना कुछ कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास वो टाइम होता ही नहीं है। जॉब में तो तुमको, कई बंदों को संडे की छुट्टी भी नहीं मिल पाती। तो टाइम कैसे बचा, यानी कि सारा टाइम उनका चला जाता है उस जॉब के अंदर जो तुमको रिजल्ट दे रही है पैसे कमाने का। यानी कि हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का उसकी उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम चला जाता है उनके पैसे कमाने में, कि हाँ वो पैसा कमाते हैं, उसमें उनका टाइम जा रहा है। एंड ना एक ना फील्ड होती है पैसे को ग्रो करने की, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है कि तुमको अपने पैसों को ग्रो करना है। तुमको ना एक थोड़ा सा अपना जो भी कैपिटल है उसको तुम ट्रेडिंग पर लगा दो, कहीं भी लगा दो, जहाँ भी लगाओगे ना वो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तुमको अपने पैसों को यूज़ करना आना चाहिए। यानी लाइन बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई तुम लोग ना, तुम्हारे इंडियन पेरेंट्स अभी जो भी सोचता है कि एक काम करो, पैसों को और सेव करो, सब सोचते हैं सेव करो सेव करो सेव करो। हमारे माइंड के अंदर भी यही बात डाली गई है कि तुम पैसों को सेव करो, जितना सेव करोगे उतना तुम्हारा कैपिटल बड़ा होगा, फ्यूचर में काम आएंगे, सेविंग्स होगी। बट रियलिटी ये तुमको और उल्टा गरीब बनाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा जो एक्सपेंस बढ़ता है धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है, एंड जो तुम्हारा जो कंट्री है उसकी, तुम वो भी तो होता है कि तुम धीरे धीरे नए नए साल आएगा तो इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होगी, ठीक है, कई चीज़ होगी, ठीक है, एंड वो उस पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जस्ट इमेजिन 5,000 रुपये का मैंने कुछ लिया है, फिर 5,000 रुपये मैंने कहीं इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो वो 5 साल बाद कहीं और होंगे, ठीक है, वो 5 के 10 हो सकते हैं, मानता हूँ 2 भी हो सकते हैं, बट 5 के 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 गुना तक आराम से रिजल्ट मिल सकता है। बट अगर वो 5,000 रुपये मैंने सिर्फ सेव कर रखे हैं ना, अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं, तो अब 5 साल बाद वो जिसको मैं 15 बना सकता था, 10 बना सकता था, शायद से 2 भी बना सकता था, वो 5 के में भी 4 या 3 ही रह जाएंगे, क्योंकि 4 3 उसका रहना कन्फर्म है, क्योंकि वो फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह बढ़ेगी। जो 5 की वैल्यू आज थी वो फ्यूचर में थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है। मैंने मान लिया कि भाई ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं, इसमें सेविंग भी है, ये भी है, वो भी है, थोड़ा सा बिल्कुल सेफ चलते हैं। मेजर पॉइंट है सेफ चलना, बिल्कुल सेफ चलना। अब वो रिस्क नहीं ले सकते अब। यानी कि जब मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स अपने 90% लाइफ सोने खाने पीने का छोड़कर ज़्यादातर अपना सारा टाइम पैसे कमाने में ही डाल रहे हैं, जो कि उनको सिर्फ उतना दे पा रहा है जितना वो कर सकते हैं। कुछ ऐसा तगड़ा ऐसे रिवॉर्डिंग वाली चीज़ नहीं है कि तुमने इतना पूरा टाइम लगा रहे हो, अपने जीवन के 90% टाइम लगा रहे हो, तो तुमको उतना रिटर्न मिल रहा है, उतना नहीं मिल पा रहा, ठीक है, एंड इसलिए वो सेव भी कर रहे हैं। नहीं तो ज़्यादा मिलेगा तो सेव क्यों ही करेंगे, उतना तो सेव नहीं करेंगे जितना अभी करते हैं। तो मेजर थिंग इज़ उनका सारा टाइम जाता है मनी के अंदर, मनी को अर्न करने के अंदर, एंड उनको टाइम नहीं मिलता है मनी को और बढ़ाना, उस मनी को और एक्सपेंड करने के। क्योंकि जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था ना ये ट्रेडिंग व्रेडिंग का, कि तुम उस 5 को 15 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, तब हो पाएगा जब तुम्हारे पास पेरेंट्स के पास टाइम होगा कुछ अर्न करने का। मतलब जो तुमने अर्न किया है उसको, पैसे को उसके साथ खेलने का। यानी कि पैसे तुमने जो भी अर्न करे हैं, तुमने सेविंग करी है, उस पैसा जो तुम्हारे हाथ में आया, जितना जितना भी आए, चाहे वो कम आए चाहे वो ज़्यादा आए, वो तुम्हारे हाथ में, अब तुम उसके साथ खेल सकते हो इन द सेंस भाई उसको तुम यूज़ कर सकते हो, चीज़ों पर लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट मतलब ये नहीं कि भाई ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग इन द सेंस हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी डाइट पर पैसे लगाए, तो मतलब मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करे। मैंने महंगे कपड़े लिए, मैंने 5-5 हज़ार रुपये के कपड़े लिए, तो मतलब मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो अब इन्वेस्टमेंट ही है। अगर मैं अच्छा पहनूंगा तो शायद से मैं और अच्छा कमा पाऊंगा, क्योंकि एक ना एक माइंडसेट होता है कि भाई अगर मान लो
मैं छुपा रहा हूँ ना, सब कुछ सेव कर रहा हूँ। तो वो सेविंग वाला माइंडसेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता था टाइम के साथ। एंड तुम्हारे पेरेंट्स ना बड़े होते होते इतना उनके अंदर ऐसी मैच्योरिटी बन जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि बस मुझे बचाना है, जो भी आएगा बचा लूँगी बचा लूँगी, महंगे कपड़े नहीं लेने। बट एक ये होता है ना कि जो एक यंग माइंड होता है, अगर उसके दिमाग में उन्होंने ये बात डाल दी कि तुम कितने पैसे कमा सकते हो, तुमको सिर्फ एक बार पैसे कमाना सीखना है, तो वो ढंग की चीज़ों पर पैसे लगा सकता है, वो महंगे कपड़े पहनेगा। महंगे कपड़े पहनने में अलग ही मज़ा आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब हमको दिखता है ना कि हमने 300 की शर्ट पहनी हुई है, 200 की भी आ जाती, शायद मैं थोड़ा बार्गेन करता तो शायद से और सस्ती आ सकती थी, इन द सेंस मतलब और सस्ता आ सकता था। मेरे को शायद से मैंने गलती करी, महंगी ले ली 300 रुपये की। बट एक बंदा जो कि 3000 रुपये की शर्ट पहन रहा है, उसको पता है कि इस ब्रांड की वैल्यू 3000 रुपये है, मैं 3000 शर्ट लेना, 3000 रुपये की शर्ट पहनना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो भाई बेसिक सी बात है, उसका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। एंड जब भी लाइफ स्टाइल बढ़ता है तो वो बंदे हमेशा और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली मैथ है कि अगर लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, हर साल वो 1 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करता था, अगले साल 2 लाख कर रहा है, तो भाई बेसिक सी बात है इनकम बढ़ी होगी ना, तभी वो कर पा रहा है। अब जो मैंने सारी बातें कही है, मैं कुछ भी काम का नहीं था, मैं तुमको थोड़ा ना एक वो नींव देना चाह रहा था। नींव मतलब कि थोड़ा सा जो मैं बातें बोलूँ तुम्हारे सर के ऊपर से ना जाए, ठीक है। तो तुमको थोड़ी मैंने बहुत सारी बातें मैंने कर दी, यापिंग सी कर दी कि तुमको थोड़ा सा पता लग जाए ओवरऑल कि क्या मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो जब मैंने तुमको ये बात कही थी ना कि तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा डर लगता है, वो लूज़ करने का डर लगता है, तो बिल्कुल वो सेफ प्ले करते हैं। अब सेफ प्ले में तो उनका चाहे हल्का हल्का नुकसान भी होता रहे, वो झेल लेते हैं, क्योंकि उनको सेफ प्ले करना है। उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं तुमको एग्जांपल दूँ कि हाँ, मैं एक बंदे को उठाता हूँ जो डेली जाता है, डेली 12 घंटे काम करता है, वो कुछ अर्न करता है, एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी अर्न करता है, उसको मैं जब बोलता हूँ कि कहीं इसको इन्वेस्ट कर, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर, कहीं भी इन्वेस्ट कर, इससे हम कोशिश करेंगे कि इस 1000 के 2000 रुपये बनाए, है ना, 1000 के 2000 रुपये बनाए। यानी कि पहले हमने 0 से 1000 रुपये अर्न किए, बट 1000 से 2000 रुपये बनाना, दोबारा से 0 से 2000 बनाना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों चीज़ में। यानी कि मैंने पहले 0 से एक एक्स अमाउंट मनी पे आया, फिर बेस्ट थिंग इज़ तुम उस एक्स अमाउंट ऑफ मनी से ही और मनी बनाओ। ये नहीं कि तुम लोग 0 से दोबारा 2000 बनाओ, यानी कि तुमने 0 से उठे 1000 बनाया, अगले दिन दोबारा उठे 0 से 1000 बनाया, अगले दिन दोबारा उठे 0 से 1000 बनाया, 1000 बनाते रहे, बनाते गए एंड 30 दिनों में 30,000 रुपये हो गए। डेली के 1000 बनाए, 30 दिन में 30,000 रुपये हो गए, ठीक है। बट अगर एक बिजनेस माइंड जो बोलता है, जो कि तुमने हर जगह ये बात सुनी होगी कि तुमको पैसे से पैसा बनाना चाहिए, हमेशा एक अमीर आदमी पैसे से पैसा बनाता है, ठीक है। तो वो जो एक्स अमाउंट बनी उसने कमाई, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, कितने भी हो, उसको और अपने पैसे कमाने पे ध्यान देता है। वो मनी ही उसके लिए पैसे कमा के देती है। वो चीज़ कैसे होती है? वो चीज़ होती है स्पेस के कारण, टाइम का स्पेस। मतलब देखो, तुम जानते हो तुम्हारे पेरेंट्स इतने हद अमीर तो नहीं है, बिल्कुल ही रिच फैमिली से नहीं आते, इसलिए वो अपना टाइम दे रहे हैं डेली अर्न करने के लिए, ठीक है। डेली 0 से एक्स अमाउंट पे जाने के लिए, उस 0 से एक्स अमाउंट में जाने के लिए टाइम लगता है, दिन का सारा टाइम चला जाता है, फैमिली टाइम ही नहीं बच पाता, उनका खुद का रेस्ट का टाइम ही नहीं बच पाता। वो खाली इतना टाइम बचता है कि वो कल के लिए तैयार हो जाएँ, कल के लिए दोबारा जा पाएँ, इसलिए वो खाली सिर्फ उतनी ही नींद ले पाते हैं जितनी कल के लिए सफिशिएंट होगी। वो ज़्यादा अपना एक चिलिंग लाइफ नहीं जी पाते, जिसके कारण हर बार 0 से एक्स अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं, ठीक है। उनको टाइम नहीं मिलता, एक एक ना टाइम होता है, एक वक्त होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम लोग इस वक्त के लिए अपने पैसे कमाने पर ध्यान दोगे। यानी कि 24 घंटे में से तुम्हारे पास 2 घंटा टाइम है। 2 घंटा ना तुम लोग सोचोगे कि मुझे जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है उसको मैं कैसे बढ़ाऊँ। जस्ट इमेजिन मेरे पास अब शाम के 5 बज गए, ठीक है। अब मेरे को लगा, मैंने टाइम दे रखा अपने आप के लिए कि देखो मैं जान चुका हूँ दुनिया बहुत ज़्यादा नॉइज़ी हो चुकी है, यहाँ से वहाँ ज्ञान मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मैं दिन के 24 में से 2 घंटे दूंगा नई चीज़ें सीखने पे एंड इस बात पे सोचने में कि जो मैं अभी जिस चीज़ के साथ मैं एग्जिस्ट करता हूँ उससे मैं और अमीर कैसे बनूँ, मैं उसको और इन्वेस्ट कैसे करूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ या फिर क्या करूँ। मैं सोचूंगा कि हाँ, उस 2 घंटे में कि अच्छा मेरे पास अभी 14,000 रुपये सेविंग पड़ी है, इन 14,000 में एक काम करता हूँ, मैं ना एक फ़ोन ले लेता हूँ अच्छा, जिसके अंदर बढ़िया वीडियो बन जाए। तो ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने वो उन 14,000 रुपये की 3 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उस फ़ोन से मैं बनाऊंगा वीडियो एंड वीडियो बनाकर मैं क्या पता ग्रो हो जाऊँ। गॉड नोज भाई, किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान को पता है कि क्या होगा आगे, है ना। तो क्या पता अगर मैं बड़ा होकर एक बढ़िया, मतलब बड़ा होकर यानी इन द सेंस 1-2 साल में, कुछ टाइम बाद फ्यूचर में बन जाऊँ बड़ा यूट्यूबर, तो वो 12-14 हज़ार रुपये जो मैंने लगाए थे अपने फ़ोन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट थी मेरी,
उसने मेरे को कितना बड़ा रिटर्न दे दिया, उसने मेरा पूरा पर्सनल ब्रांड बना दिया, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर उठ गया, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो गई, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए। तुम लोग सोच सकते हो वो सिर्फ मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी थी एंड उस चीज़ से हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा इस चीज़ में वर्क पुट इन नहीं किया मैंने, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी, सिर्फ 2 घंटे निकाले ज़िंदगी की और वो ये काम हो गया। वो काम भी किया मैंने, बट मैंने अपने टाइम को, मेरे अपने ब्रेन को टाइम दिया सोचने का कि हाँ मुझे जो उस 2 घंटे डेली के मिल रहे थे, या फिर मैंने 2 घंटे ज़्यादा बोल दिए, वो तो मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए बोला है कि तुम लोग अभी छोटे हो, 20s के अंदर हो, तुम लोग ऐसे मतलब बहुत चीज़ें सोच सकते हो, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, मुझे उससे क्या करना है ना। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स 15 मिनट भी सोचेंगे ना दिन का कि तुम्हारे पेरेंट्स मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो इन्वेस्टमेंट से तुम लोग कुछ कर दोगे, बट इन द सेंस एक स्टार्ट होगा, ठीक है, वर्क तो पुट इन होगा ना। बट ये तो देखो ना, पहले क्या था, पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ जीरो था, पहले वो 14,000 रुपये सिर्फ पड़े हुए थे। अब वो उन पड़े पैसों को कुछ नहीं कर सकते थे, पड़े पैसों के धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम ही होती, 14 के 12 होते, 10 होते, 11 होते, कम ही होते वो तो। इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना। ये सिर्फ इसी चीज़ से हुआ क्योंकि मैंने टाइम दिया, टाइम दिया, एक स्पेस दिया मनी के लिए, कि मनी जो हमारी फ्लो हो रही है अपने जीवन के अंदर, डेली क्या हो रहा है, मनी फ्लो हो रही है तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ के अंदर भी, तुम्हारी लाइफ के अंदर भी। मेरे को पता नहीं तुम्हारी लाइफ के अंदर हो रही है नहीं हो रही, बट हाँ कहने का मतलब देखो तुम्हारी पेरेंट्स लाइफ के अंदर क्या हो रहा था मैंने तुमको बताया था। जीरो से डेली एक्स पे जा रहे हैं, जीरो से एक्स पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेंस जा रहा है खाने पीने में भी, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी यहाँ भी, सेविंग भी हो रही है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, यानी कि मनी ना फ्लो हो रही है ऐसे एक जाल की तरह, नेट बन रखा है कि हाँ दिन के 1,000 रुपये आए उसमें से 2,000 रुपये चले गए, मतलब 2,000 तो कैसे जाएंगे, बट हाँ दिन के 1,000 रुपये आए, 50 रुपये चले गए दूध में, 50 चले गए खाने में, 50 चले गए सब्जियों में, मतलब ऐसे साइकिल से चलती है ना कि मैं इतने कमाए मैंने, उसकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ लग गए, उतने मैंने सेव कर दिया ना, एक वो बन गया, एक वेब बन गया, एक जाल बन गया मनी का। अब तो अब उस जाल वो चलता रह जाएगा, ठीक है, वो तो तुम्हारा डेली चलेगा, तुम डेली ही जीरो से एक्स तक कुछ कमाओगे, डेली वो यूज़ होगा, उसमें से कुछ तुम बचाओगे, डेली काम करोगे, डेली अपने टाइम के बदले एक्सचेंज में मनी लोगे। बट द थिंग इज़ अगर तुम लोग अपने दिन में 1 या फिर आधा घंटा लगा दोगे उन पैसों को एक बार समझने के लिए कि हाँ एक बार ना आधा घंटा इस चीज़ में टाइम लगाएंगे, इस चीज़ में एक बार कॉपी पेन लेके बैठेंगे कि हमारी मनी कहाँ फ्लो हो रही है, हम कहाँ पर डाल रहे हैं, मेरा जो एक्सपेंस है वो मेरी अर्निंग से ज़्यादा तो नहीं है। एक काम करना चाहिए मुझे, अपने एक्सपेंस को कम नहीं करना चाहिए, सेविंग्स को कम नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहिए कि मैं उस जीरो से एक्स को ज़्यादा कर दूँ। तो मैं सोच सकता हूँ कि जो मैं जीरो से एक्स पे कमा रहा हूँ उस पैसों को और लगाऊँ और कमाने में, मतलब कुछ भी सोच सकते हो तुम लोग, मैं सिर्फ तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो वैसे करो, वो तुम लोग अपने आप सोचोगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। वो जब वो काम सारा जब होगा, जब तुम लोग पेपर पेन लेके डेली आधा घंटा बैठोगे, समझोगे कि मेरी लाइफ के अंदर हो क्या रहा है, मैं मेरे को जो मैं रोटी खा रहा हूँ वो मिल कैसे रही है, समझ रहे हो ना इस बात को। अब ये चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को करनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ, इस वीडियो का एक और मेन पार्ट ये भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स वो रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हारे पेरेंट्स वो रिस्क नहीं ले सकते कि वो अपने उस टाइम में, जिस टाइम में वो जीरो से एक्स पर जाते हैं, जीरो से एक्स तक कुछ मनी अमाउंट कमाते हैं, उसमें से कुछ इतना टाइम इस चीज़ में जो फ्लो हो रहा है इस वेब को समझने में लगा है, क्योंकि उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, उनके पास बहुत सारी तुम लोग देख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम खुद ही अगर तुम अपने पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, यानी उनकी लाइफ के अंदर हो, उन्होंने तुमको ग्रो किया है, तो उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तुम, वो चाहेंगे ना कि तुम लोग ग्रो हो, कि भाई मेरा बच्चा ये ग्रो हो गया, क्या तगड़ी बात है, ये जीवन के अंदर सक्सेसफुल हो गया। तो यानी कि ये चीज़ तुमको खुद देखनी पड़ेगी ना। अब मैंने तुम्हारा एग्जांपल लीजिए, क्योंकि देखो अब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो रिस्क नहीं लेंगे, उनका माइंडसेट स्टार्टिंग से ऐसा बना ही नहीं, ठीक है, तो वो रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बट 20s के अंदर तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, इसलिए तुम लोग रिस्क ले सकते हो बहुत ज़्यादा, ये बात तुम लोग जानते हो कि 20s के अंदर तुम्हारे पास खोने के लिए है ही नहीं। अगर मान लो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ 5 4 2 1 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, बट फिर भी मैं डेली डाल रहा हूँ वीडियो, मैं डेली ही एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट छोड़ देता हूँ यूट्यूब के ऊपर बनाकर, सिर्फ मैंने अपलोड कर दिया छुट्टी। अगर मान लो 2 साल के अंदर कुछ हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या ही गया, मेरा कुछ नहीं गया, मैंने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करी होगी इस माइक की, ठीक है, 1,000 रुपये की, इसने मेरे को कुछ बोलना सिखा दिया, मैं कैमरे के आगे कंफर्टेबल हो गया। फ़ोन तो मेरे पास पहले भी था ही, अगर मान लो ये काम नहीं करता तो शायद से इसी टाइम में मैं रील स्क्रॉलिंग करता, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाला डील ही रही ना। यानी कि इस बार भी मैं अगर यूट्यूब पर ग्रो नहीं हुआ 2 साल लगाने के बाद भी, बट फिर भी मेरी इन्वेस्टमेंट ने मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न दिया,
इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट तुमको अपने आप पर, अपने ऊपर करना चाहिए। एंड एक स्पेस रखो मनी का, एक स्पेस कि वो मनी फ्लो कैसे हो रही है मैं ये देखता हूँ, अपने फ्यूचर को देखता हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए मैं ये देखता हूँ, उस मनी को कहाँ लगा सकता हूँ ये देखता हूँ, या फिर जीरो से एक्स पर कैसे आऊँ मैं ये देखता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा सेफ प्ले ही करेंगे, उनको सेफ प्ले में ही मज़ा आएगा, क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए है, उनके पास बहुत कुछ खोने के लिए है। ठीक है, बाकी और यही था इस वीडियो के अंदर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।